हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ICNT ज्ञान में। और ये हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में। टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है और ये किस प्रकार के कनेक्शन को क्रिएट करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो टीसीपी और यूडीपी बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। बट उससे पहले टीसीपी और यूडीपी क्या है, राइट, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। टीसीपी का जो नाम है, फुल नेम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, और यूडीपी को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बेसिकली करते क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो सिस्टम ले लेते हैं। ये हमारे कनेक्शन बनाने के लिए काम आते हैं, यानी दोनों ही क्या करते हैं, हमारे कनेक्शन को क्रिएट करते हैं, रिलेएबल कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। इसमें से देखेंगे कौन सा प्रोटोकॉल है जो रिलेएबल कनेक्शन क्रिएट करता है और कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि हमारे अनरिलेएबल कनेक्शन को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पीसी है, पीसी 1 एंड एक और पीसी हम यहाँ ले लेते हैं, पीसी 2। आप इसे पीसी मानिए या सर्वर भी बोल सकते हैं। अगर सर्वर से कनेक्शन बना रहे हैं तो हम सर्वर बोलेंगे, और अगर आप किसी पीसी से कनेक्शन बना रहे हैं तो हम इसको पीसी बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम मैं नाम देता हूँ, उनके नाम को भी मैं क्लियर करता हूँ। ये साइट कौन सा है, बेसिकली ये जो साइट है हमारा, ये क्लाइंट साइट है, क्लाइंट पीसी है। एंड और ये है आपका सर्वर पीसी। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं टीसीपी के बारे में, फिर हम देखेंगे यूडीपी कनेक्शन के बारे में। अभी हम क्या बात करें, टीसीपी कनेक्शन के बारे में बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। ठीक है, तो टीसीपी कैसे कनेक्शन को बनाता है, किसी सर्वर से कैसे कनेक्शन को क्रिएट करता है, और कैसे हमारे थ्री वे हैंड से कराता है, यानी ये थ्री वे हैंड से क्यों कराता है, ये किस प्रकार के कनेक्शन को बनाता है, और कैसे ये सेशन को मैनेज रखता है, सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या होता है, जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर, यानी जो क्लाइंट पीसी है, सपोज इसने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पे मेल सर्वर को ओपन किया। मैं यहाँ पे एक आइकन क्रिएट कर देता हूँ। इसने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर एक मेल ओपन किया, मेल एप्लीकेशन ओपन किया। तो जैसे इसने मेल एप्लीकेशन ओपन किया, तो इस एप्लीकेशन ने सबसे पहले क्या किया, सर्वर से अपने को कनेक्शन किया, यानी सर्वर से अपने आप को कनेक्ट किया। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या किया, सर्वर को इसने क्या करेगा, पैकेट भेजेगा। सर्वर को क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा, यानी सर्वर को एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा। यानी क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट की तरफ से एक छोटा सा पैकेट जाएगा जो सर्वर को सेंड होगा। बट ये पैकेट कैसा होगा, तो इस पैकेट का मैं नाम भी यहाँ पे देता हूँ। ये पैकेट कैसा पैकेट रहेगा, यहाँ पे ये जो पैकेट रहेगा, ये पैकेट जाएगा आपका सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, जिसे श्रिंक पैकेज बोलते हैं, SYN, इसको सिंक्रोनाइजेशन पैकेज बोलते हैं। ये पैकेज जाएगा आपके कहाँ पे, सर्वर के पास। ये क्या बोलेगा, फर्स्ट इसको बोलेगा क्या आप इस पोर्ट पे अवेलेबल हो, यानी जिस पोर्ट पे ये एप्लीकेशन ओपन हुआ है, क्या इस पोर्ट पे आप अवेलेबल हो। अगर ये अवेलेबल होगा आपका सर्वर, तो सर्वर क्या करेगा, आपके फिर से क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स देगा, राइट। यानी क्या करेगा, सिंक्रोनाइज पैकेट को रिसीव करेगा, और रिसीव करके जैसे चेक करेगा तो फिर इसको ये रिस्पॉन्स देगा। तो इसको अगेन जब ये रिस्पॉन्स देगा आपके क्लाइंट को, तो इस क्लाइंट पैकेट में क्या भेजता है भाई, सर्वर, इस क्लाइंट पैकेट के अंदर आपकी दो चीजें आती है।
जब सर्वर आपके पैकेट को भेजता है तो इसमें दो चीज आती हैं। क्या क्या चीजें आती है आपके, उसको भी देख लेते हैं हम। इसमें दो चीजें क्या क्या है, तो ये आपके सिंक्रोनाइजेशन प्लस एसी के एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों पैकेट भेजता है आपके क्लाइंट पीसी के पास। बोलेगा आपका सिंक्रोनाइजेशन से रिक्वेस्ट आया था हमारे पास और हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ इस पोर्ट पे हम अवेलेबल हैं, हम लोग बातें कर सकते हैं। यानी एक्नॉलेजमेंट इसको देता है, इसे बोलते हैं इसको एसी के एक्नॉलेजमेंट, एक फ्लैग होता है, ये भेजता है। यानी फर्स्ट क्या किया क्लाइंट ने, ये टीसीपी की बात कर रहे हैं। पहले क्लाइंट जैसे एप्लीकेशन ओपन करेगा तो एक रिक्वेस्ट पैकेज आएगी, जिसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें रिक्वेस्ट हेडर होते हैं हमारे। और इससे डायरेक्ट ये पूछेगा सर्वर से, अगर आप अवेलेबल हो तो आप बताओ। अगर सर्वर अवेलेबल रहा तो वो आपको वो रिप्लाई देगा, जिसमें वो आपके सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, यानी जो आपने रिक्वेस्ट किया था वो पैकेट प्लस एक्नॉलेजमेंट देगा आपको, यस मैं इस पोर्ट पे अवेलेबल हूँ, राइट। फिर जो ये क्लाइंट पीसी है, जैसे इसको मालूम चलेगा ओके इस पोर्ट पे ये अवेलेबल है, तो फिर से क्या करेगा, इस सर्वर को एक पैकेट भेजेगा, सर्वर मशीन को एक पैकेट भेजेगा। इस पैकेट का नाम क्या रहेगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। इस पैकेट का नाम रहेगा एसी की, राइट। इसको कलर फिल कर देता हूँ। फिर से ये एसी के पैकेट इसको भेजेगा। अब ये एसी के पैकेट क्यों भेज रहा है, ये भी इक्नोलॉजमेंट दे रहा है, ओके ठीक है आप अवेलेबल है इस पोर्ट पे तो मैं भी अवेलेबल हूँ, क्या हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कनेक्शन हम बना सकते हैं। तो जैसे ये एससीके फाइल इसको भेजेगा, अब सर्वर क्या करेगा, इससे कनेक्शन बना लेगा। अब ये पीसी दोनों आपस में, यानी जो क्लाइंट पीसी है और सर्वर पीसी है, वो दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। अब आपस में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल फोल्डर को शेयर और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या किया इसने, पहले क्लाइंट पीसी ने इसको सिंक्रोनाइज पैकेज भेजा, यानी रिक्वेस्ट पैकेट भेजा, और इसको ये रिसीव हुआ। और रिसीव करने के बाद सर्वर ने उसको चेक किया, एंड आफ्टर चेक करने के बाद उसने एसी के पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेजा कि ओके ठीक है आपका पैकेट सही है, हम अवेलेबल है और आप हमसे बातें कर सकते हैं। फिर फाइनल आपके क्लाइंट पीसी ने क्या भेजेगा, एसी के ओके ठीक है हम लोग अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देन तब जाके आपके ये कनेक्शन क्रिएट होते हैं और डेटा ट्रांसफर हो पाता है। बट यूडीपी के केस में ऐसा नहीं होता है। यूडीपी को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूडीपी को भी समझते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे हम लोग कि क्या क्या इसमें और डिफरेंट आते हैं इसके अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं यूडीपी के बारे में। डायग्राम पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम सभी कंसेप्ट को समझेंगे। यूडीपी प्रोटोकॉल, जिसे बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। फुल नेम आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग दो पीसी ले लेते हैं। अभी हम बात करें यूडीपी के बारे में। तो यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी में सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ एक क्लाइंट पीसी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है, ठीक है। यूडीपी के केस में क्या होगा, जैसे क्लाइंट पैकेट क्या करेगा, अपने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ये भी क्या करेगा एक रिक्वेस्ट भेजेगा। इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट पैकेट। अपने सर्वर पीसी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे रिक्वेस्ट पैकेट सर्वर को रिसीव होगा, सर्वर पैकेट क्या करेगा तुरंत, यानी सर्वर मशीन जो होगा इसको रिप्लाई देगा, यानी इसको रिस्पॉन्स देगा।
कैसा रिस्पॉन्स देगा ये? ये इसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, ओके ठीक है, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी जो आपने रिक्वेस्ट किया उस पर हम रेडी है और हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी जैसे इसने रिक्वेस्ट किया, इसने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपके पास एक राउटर है, मैं चाहता हूँ इस राउटर से मैं कनेक्ट हूँ, तो आप करते क्या है, जैसे कि इस राउटर से अगर आप कनेक्ट होते हैं, आप कभी ट्राई करिएगा अपने सिस्टम के पास, अगर आपके ऑफिस में आपके घर में राउटर लगा हुआ और आप उस राउटर से कनेक्ट हैं वायर के थ्रू या वायरलेस, किसी भी माध्यम से अगर आप उस राउटर से कनेक्ट हैं, मैं इस राउटर से यहाँ पे कनेक्ट हूँ, मैं केबल के थ्रू यहाँ से कनेक्ट हूँ, मैं वायर को चेंज करता हूँ, यहाँ पे दूसरा, मैं यहाँ वायर के साथ अपने राउटर से कनेक्ट हूँ। अब क्या होगा, जैसे इस राउटर का आईपी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी आईपी जो है वो है 192.168.1.1, इस राउटर का आईपी। थोड़ा सा मैं और डिक्रीज कर देता हूँ। अब जैसे मैं अपने सिस्टम के ब्राउजर में, यानी जैसे मैं ब्राउजर में इस आईपी को यहाँ मेंशन करूंगा, यानी इस आईपी को जैसे यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा यहाँ से, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख के सर्च करूंगा, हमारे पास इस राउटर का एक और इंटरफेस यानी लॉगिन पेज इसका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे आपके दो इंफॉर्मेशन रहेंगे, क्या क्या रहेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे दो चीज आपको मेंशन करनी होगी, यानी राउटर का यूजर नेम क्या है और राउटर का पासवर्ड क्या है। जैसे आप राउटर का यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, ये तुरंत आपको राउटर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप टीसीपी की बात करेंगे तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा। अगर आपके पास यूजर आईडी है, पासवर्ड है, उसके बाद भी आपको वेरिफिकेशन करना होगा, आपको कंफर्मेशन करना होगा कि हाँ हम सही हैं, राइट। जैसे कि अगर आप जीमेल की बात करें, जीमेल आईडी, जब आप किसी भी जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं और उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन, यानी आपने उसको हाई सिक्योर कर दिया, राइट। तो जीमेल जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास जीमेल आईडी भी होता है एंड पासवर्ड भी आपके पास होता है, यानी जब जीमेल आपको लॉगिन करना होता है तो आपके पास जीमेल आईडी भी होता है, पासवर्ड भी होता है। आफ्टर जैसे आप जीमेल आईडी एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद से एक वेरिफिकेशन जाता है आपके उस लॉगिन डिवाइस पे या उस कांटेक्ट नंबर पे जहां जिससे आईडी से या जिस नंबर से वो आईडी बना हुआ है। तो आपके पास यूजर आईडी भी है, पासवर्ड भी है, एंड आफ्टर फिर से वो कंप्लीट कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है कि ये पर्सन राइट है या रॉन्ग। अगर आप वहां पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, आप टिक मार्क करते हैं कि यस ये राइट है, तो वो इस आईडी को लॉगिन कर पाता है, नहीं तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। लेकिन यूडीपी के केस में उसने आईडी डाला और पासवर्ड डाला और डायरेक्ट उस साइट को एक्सेस कर पाए, यानी क्या है, आपका यूडीपी कनेक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस। यूडीपी को क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्शन लेस। और टीसीपी क्या है, ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है, ओरिएंटेड कनेक्शन को क्रिएट करता है, यानी इसके द्वारा जो बनाया गया कनेक्शन है वो 100% सेफ होता है। टीसीपी जो कनेक्शन बनाता है ये सेफ कनेक्शन को क्रिएट करता है, यानी इसके द्वारा बनाया गया जो भी कनेक्शन है वो सेफ है और 100% सिक्योर है। यानी जो टीसीपी द्वारा कनेक्शन बनाया गया है वो 100% सेफ है और सिक्योर है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बट यूडीपी यूडीपी ये गारंटी नहीं लेगा कि जो हम कनेक्शन बना रहे हैं
वो 100% सेफ है, सिक्योर है, इसकी गारंटी ये नहीं लेता है। तो इसके कुछ अंतर को समझते हैं यहाँ पे हम लोग टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में, इसके क्या क्या और अंतर है। इतना क्लियर है डायग्राम आप लोग को? अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आप लोग। हम फर्स्ट बात करते हैं टीसीपी। पहले हम बात करते हैं टीसीपी के बारे में। ये टीसीपी कैसे काम करता है हमारा। तो एक एक इसके जो पॉइंट है मैं नोट डाउन कराता हूँ, देन हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है। पहले मैं पॉइंट को नोट डाउन करा देता हूँ आप लोग को। जो फर्स्ट नंबर वन है कनेक्टेड, एंड जो सेकेंड नंबर है वो है स्टेट मेमोरी। एंड इसके अलावा ये बाइट स्ट्रीम भी करता है। एंड फोर्थ नंबर ओरिएंटेड डेटा को डिलीवरी करता है, यानी जो ओरिएंटेड डेटा होते हैं, जो हमारे सिक्योर कनेक्शन होते हैं, जो हमारे डेटा होते हैं वो सेफ होते हैं, राइट। तो एंड फिफ्थ नंबर रिलायबिलिटी इसके अंदर होती है, रिलायबिलिटी। एंड सिक्स नंबर ये एरर फ्री होता है, इसमें किसी भी प्रकार के एरर नहीं आते हैं। एंड सेवन नंबर अगर बात करें तो ये हैंडशेक करता है, यानी 3 वे हैंडशेक करता है। थ्री हैंडशेक। एंड अगर हम 8 नंबर पॉइंट की बात करें, इसमें बहुत सारे आपके एडवांटेज हैं। ये इसमें जो सिक्योरिटी यूज होती है वो होती है, जो इसके अंदर सिक्योरिटी यूज होती है वो होती है आपके एसएसएल। और एसएसएल का एक और नाम है जिसको बोलते हैं टीएलएस, ठीक है। अगर आपको कहीं मिल जाए एसएसएल और टीएलएस तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसएसएल और टीएलएस दोनों सेम नेम है, यानी एक ही सिक्योरिटी के दो नेम है, एसएसएल और टीएलएस, राइट। एंड अगर 9th नंबर हम बात करें तो इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट ऑप्शन मिलता है। एंड अगर 10th नंबर हम बात करें तो इसमें एक चीज कमी है, इसमें जो हमारे रिलायबिलिटी होती है वो थोड़ी स्लो होती है। ये होते हैं हमारे टीसीपी। ओके, यूडीपी को भी राइट कर लेते हैं, फिर समझते हैं इन दोनों के बारे में। अगर फर्स्ट वन इसकी हम बात करें तो ये कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन लेस यानी इसके द्वारा जो कनेक्शन बनता है वो सिक्योर नहीं होता है। सेकेंड नंबर बात करें तो ये स्टेटलेस भी होता है। स्टेटलेस। एंड थर्ड नंबर ये पैकेट को रीड करता है। क्या होता है, जो हमारे टीसीपी होते हैं वो बाइट्स में, जो आपके डेटा होते हैं बाइट्स को रीड करते हैं, ये आपके पैकेट को रीड करता है, यानी पैकेट डेटाग्राम जो हमारे होते हैं उसको बोलते हैं पैकेट डेटाग्राम। एंड फोर्थ नंबर बात करें तो ये नॉट सिक्योर कनेक्शन को क्रिएट करता है। नॉट सिक्योर, नॉट
नॉट सिक्योर कनेक्शन डेटा। एंड अगर हम फिफ्थ नंबर बात करें तो इसके अंदर कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, ये रिलायबिलिटी को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो मिलता है यहाँ पे नो रिलायबिलिटी। एंड जो सिक्स नंबर है इसमें कोई आपके हैंडशेक नहीं होते हैं, कोई एरर चेकिंग नहीं होती, यानी ये पूरे जो पैकेट हैं इसमें पूरे पैकेट में एरर डिटेक्शन का काम डिस्क्राइब होता है इसके अंदर, और एरर को चेक ही नहीं करता। ये भी क्या करता है, एरर किसी भी प्रकार का एरर हो जो पैकेट का, अगर कोई पैकेट सेंड हो रही है, यानी अगर कोई हमारे क्लाइंट पीसी है और इससे रिक्वेस्ट हमारी गई है सर्वर के पास, बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो इसको हाईजेक करता है या कुछ एक्सेस करता है, तो इसके पास फर्स्ट क्या है, एसी के या सिंक्रोनाइज पैकेट है ही नहीं, ये चेक ही नहीं कर पाता है, तो किसी को भी डेटा ये प्रोवाइड कर देगा अगर कोई इसको हाईजेक कर लेता है, कोई बीच में इसको क्रैक कर लेता है। इसलिए इसमें होता है नॉट सिक्योर होता है, और ये आपके पैकेट को डिस्क्राइब कर देता है, एरर पैकेट। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें सेवन नंबर, तो इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता है, नो हैंडशेक। एंड अगर एट नंबर की हम बात करें तो इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो होती है आपकी DTLS। इसके अंदर जो सिक्योरिटी काम करती है वो होती है DTLS। एंड अगर हम नाइन्थ नंबर की बात करें तो ये आपके मल्टी कास्ट को सपोर्ट करता है, बट TCP हमारे पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट करता है, मल्टी कास्ट सपोर्ट। बट इसके अंदर जो रिलायबिलिटी होती है वो फास्ट होती है, जिसके कनेक्शन है वो काफी फास्ट होते हैं। राइट, अभी हम लोग एक पॉइंट को डील करते हैं, जो हमारे TCP होते हैं, यानी अगर हम TCP की बात करें तो TCP क्या करता है, हमारा 100% जो कनेक्शन होते हैं वो सेफली क्रिएट करता है। यानी ये क्या, अगर आप TCP के माध्यम से कोई डेटा भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ट्रांसपोर्ट से कोई आप सामान भेजते हैं, उसका एग्जाम्पल समझते हैं, आपको TCP UDP क्लियर हो जाएगा। जब आप किसी ट्रांसपोर्टेशन से सामान सेंड करते हैं, कोई ऐसी पैकेज है जो आप सेंड कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से सेंड कर सकते हैं, किसी ट्रक के माध्यम से, किसी प्लेन, ट्रेन, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो अगर ये आपके जो डेटा है आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, किसी भी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज करके आप सेंड कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे TCP की, यानी आप अच्छा मेथड यूज करके इसको भेज रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका पैकेज रहेगा इसको अच्छे से पैक करेंगे, वो पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये पैकेज डैमेज नहीं होगा, और इसके अंदर जो डेट जो हमारे सामान है, जो प्रोडक्ट है वो सेफ है। राइट, इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, आप इसका इंश्योरेंस कराते हैं, हर एक चीज होता है, इंश्योरेंस मतलब कि अगर ये डेटा हमारा लॉस हुआ तो हमारे 100% बैकअप हो सकते हैं, यानी जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होगी उससे हमारा सभी चीजें मिल सकती हैं, हमारे लॉस नहीं होंगे। लेकिन TCP होता है ये 100% कनेक्शन को क्रिएट करता है, इसीलिए इसमें डेटा लॉस होने का चांस नहीं होता है, यानी इस पैकेट में फुल सिक्योरिटी यहाँ पे आपको दी जा रही है, पूरे तरीके से आपको सिक्योर कर दिया जाता है आपके डेटा को, आपके पैकेट को, ये सेफ है, इसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं है, ना ही आपका डेटा ये, ना ही आपका प्रोडक्ट ये डैमेज होगा। बट अगर वही हम बात करें यूडीपी की, यूडीपी, तो ये आपकी गारंटी नहीं लेगा डेटा का। यूडीपी के द्वारा अगर आप कोई सामान भेज रहे हैं, कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं, मैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, कि अगर यूडीपी कोई ट्रांसपोर्टेशन है
अगर उसके माध्यम से आपको डेटा भेज रहे हैं, ये फास्ट तो भेजेगा, एज कम्पेयर टीसीपी के कंपेरिजन है, ये आपके यूडीपी फास्ट रहेगा, थोड़ा सा फास्ट रहेगा, डेटा तो आपका फास्ट रहेगा, बट क्या होगा, फास्ट होने के बावजूद भी आपके डेटा को सिक्योरिटी नहीं देगा, किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी बाउंडेशन इसके बाहर नहीं लगाएगा, कोई सिक्योर कनेक्शन इस पे क्रिएट नहीं करेगा। यानी आपका डेटा डैमेज हो, ब्रेकआउट हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, उससे कोई उसको मतलब नहीं है, बस वो डेस्टिनेशन तक उसको ले जाएगा। कोई गारंटी भी नहीं है, अगर बीच में कोई उसे हाईजैक कर लिया, बीच में कोई उसने उसको लूट लिया, चुरा लिया, तो भी इसे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 100% गारंटी नहीं दे रहा है कि हम आपके डेटा को सेफली ले जाएंगे, ये गारंटी नहीं लेता, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं होता है, लेकिन फास्ट होता है। ठीक है, टीसीपी भी आपका फास्ट होता है, यूडीपी भी आपका फास्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर स्पीड का अंतर देखेंगे तो यूडीपी थोड़ा सा और बेटर हम देता है डेटा ट्रांसफर करने में, यानी डेटा को ट्रांसपोर्टेशन करने में। बट अगर कनेक्शन की बात करें हम, सिक्योर कनेक्शन की, सेफ कनेक्शन की, तो टीसीपी यहाँ पे फुलफिल हो पाता है, यूडीपी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाता है। तो हमारे डेटा थोड़ा स्लो जाए बट सेफली जाए और सिक्योर के माध्यम से आए, तो हमारे सभी डेटा सेफ रहेंगे और हम भी सेफ रहेंगे। तो इसीलिए हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो हम लोग टीसीपी यूज करते हैं, और बहुत कम हम लोग यूडीपी यूज करते हैं। टीसीपी के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी यूज होते हैं वो होते हैं हमारे एसएसएल। जो आप ब्राउजर यूज करते हैं, जब आप किसी डेटा को ब्राउज करते हैं तो आपको वहां पे दो चीज मिलती है, HTTPS, ऐसे आपको मिलता है, कॉलन स्लैश स्लैश करके मिलते हैं। जो ये एस है ना, ये एस के अंदर हमारे एसएसएल सिक्योरिटी होते हैं, एसएसएल। अब आप एसएसएल नाम सुन के ये मत कहिएगा कि टीसीपी के अंदर पूरे हमारे एसएसएल सिक्योरिटी हैं। जो हमारे ये एसएसएल हैं, ये फैमिली ऑफ पैकेज हैं, इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी पैकेज आते हैं, लेकिन एसएसएल के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी आते हैं वो अच्छे आते हैं सिक्योरिटी हमारे, यानी जो एसएसएल के अंदर जो पैकेट है हमारे सिक्योरिटी, वो बहुत अच्छे पैकेज हैं जो काफी सिक्योर है। तो एसएसएल अगर कोई पूछता है कि एसएसएल क्या है, तो एसएसएल एक फैमिली ऑफ पैकेज है, इसमें आपके बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर आते हैं। तो जरूरी नहीं कि एसएसएल है कि आप बोले कि नहीं हम एसएसएल सिक्योरिटी यूज करते हैं, गलत, ये गलत है। एसएसएल में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ना, आप क्या करते हैं, एमएस ऑफिस यूज करते हैं, एमएस ऑफिस, आप जाना कभी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ लैब्स में जाना, आप देखना आप यहाँ क्या यूज करते हो, एमएस ऑफिस, राइट, एमएस ऑफिस आप यूज करते हो। और एमएस ऑफिस के अंदर क्या होते हैं, आपके बहुत सारे पैकेट होते हैं, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इसके अंदर और भी टूल्स होते हैं आपके। 365 है, 365 नहीं है, ओके, इसमें होगा कहीं एमएस ऑफिस के पैकेज होंगे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो ऊपर में, एमएस ऑफिस टूल है ये। ओके, यहीं पे कहीं टूल इसके सभी फंक्शंस होंगे, जिसमें आपके क्या आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी क्या होते हैं आपके, यानी एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर के सभी पैकेज हैं। ठीक है, सेम लाइक जो हमारा एसएसएल है, इसके अंदर बहुत सारे और सिक्योरिटी पैकेज आते हैं, जिसका यूज हमारे अलग अलग चीजों में या अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए बोल सकते हैं आप, या अलग अलग वेबसाइट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे टीसीपी होते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को क्रिएट करते हैं, यानी एक एक पॉइंट को चेक करते रहते हैं, एक एक पॉइंट को एक्सेस करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ यही हमारा पॉइंट है, यहीं से डेटा हमारा गया है या नहीं गया है, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को चेक करते हैं। लेकिन जो हमारे यूडीपी होते हैं वो मल्टी कास्ट होते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं चेक करेंगे, इसमें कोई पॉइंट टू पॉइंट चेकिंग नहीं होती है। राइट, तो ये कुछ कॉमन अंतर है आपके टीसीपी एंड यूडीपी के अंदर।
अगर एप्लीकेशन के मामले में हम बात करें टीसीपी को, जैसे कि अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे टीसीपी में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन में क्या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, लाइक क्या क्या चीजें हो सकती है, आपके ईमेल हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है आपके, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आपके अगर यूडीपी की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आपके टीएनएस हो सकता है, टीएनएस भी आपके यूडीपी में आते हैं। डीएससीपी आपका आता है, टीएससीपी आपके जो कनेक्शन बनते हैं वो भी आपके कई सारे कनेक्शन को मिलके बनते हैं। इसके अंदर एक डोरा प्रोसेस होती है, आगे हम बात करेंगे डीसीपी के बारे में, अभी नहीं। एंड जो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट होते हैं जो आपको लॉग इन करने होते हैं, और जो आपके वीओआईपी फोन होते हैं, आईपी फोन, ठीक है, जो वॉइस आईपी फोन होते हैं वो सभी आपके यूडीपी पे वर्क करते हैं। और अगर हम बात करें ईमेल की तो वो आपके थ्री बैंड पे काम करता है। डीएससीपी का तो आपके डोरा कोर्स होते हैं, वो उसके अंदर तीन चार मेथड होती है जिसपे वो काम करके आपके कनेक्शन को क्रिएट करता है। बट डीएनएस क्या होता है, डोमेन सिस्टम, जो कन्वर्टिंग का काम करता है, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम, तो इसमें भी आपके यूडीपी काम करते हैं। ये कुछ नॉर्मल एग्जांपल है जहां भी आपके टू बैंड हो रहे हैं, यानी आपने रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स मिल गया, वो आपका यूडीपी कनेक्शन है। और जहां पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पे अगर कोई चेक कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, फिर आपको एक्सेस दे रहा है, तो वो कहलाएगा आपका टीसीपी यानी थ्री बैंड। इट इज क्लियर।